स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टेक 10 प्रो में हाजिर हूँ। एक बार फिर से आपके लिए एक नई अपडेट के साथ पीएम आवास योजना 2025 रूरल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 शुरू हो चुका है और इसमें आपको सहायता दी जाती है, राशि के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। अगर आपके पास भी कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसका जो फॉर्म बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भरा है, क्योंकि आप सभी को पता कि लंबे समय के बाद इसका जो सर्वेक्षण फॉर्म है ना, उसको फिलहाल किए जा रहे हैं, लाइन फिलअप किए जा रहे हैं। आप चाहें तो अपने आवास सहायिका के माध्यम से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पर आवास 2024 उसके माध्यम से जो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ तो फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी। पहले आपको बता देता हूं, जो भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं उनको जो बेनिफिट किस तरह से मिलेगा और कब मिलेगा। क्योंकि इसी बीच अगर हम बात करें किस्त की, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पहला किस्त का पैसा आवास योजना के तहत दिया जा चुका है, जिसका लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि लाभार्थियों ने कहा कि हमें पैसे कब मिलेंगे, हमें जो भी फॉर्म रिसेट में फिल किया हुआ है उसमें इतने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए, अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा, समझिए। क्योंकि बहुत पहले का जो सर्वेक्षण हुआ है, जिनका जो जगह होता है उसका वेरिफिकेशन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं मिले थे। 2019 की जो डेटा हमने आपको बताया कि 19 में जो घर वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन 25 में उनको पैसा मिला। तो ऐसा नहीं है कि रिसेट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तुरंत उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो भी सर्वे का फॉर्म फिलअप किया जाता है उसी के आधार पे एक तो वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसी लिस्ट के आधार पे लंबे समय तक लाभार्थी को बेनिफिट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आवास का बेनिफिट लेना तो फॉर्म भर लेना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद ये तय नहीं हो पाएगा कि आपको कब पैसे मिलेंगे, ये कोई तय नहीं कर पाता है। जो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जब भी उधर से आवास की स्वीकृति आपकी पंचायत में आएगी, अगर आपका नाम है वहां पे तो उसको अनुमोदित होता है, जिस फिर आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। क्योंकि ग्राम सभा लगते हैं, ग्राम सभा में जितने अनुमोदित कर दिया जाता है कि चलो उनको सबसे पहले दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति गरीब है, उसको घर की जरूरत है, तो उसकी बेनिफिट उसको दिया जाता है, ठीक है। काफी सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद हमें सीधे बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल फॉर्म भरने से बेनिफिट नहीं मिल जाता। इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। पूरी जानकारी बता दें कि अगर आप केवल फॉर्म भर के बैठ जाते हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने से पैसा नहीं आ जाता, उसका अभी पूरा बकायदा उसका वेरिफिकेशन 2 बार होना है। वेरिफिकेशन काफी तगड़ा होने वाला है। बात करें दूसरे किस्त की, तो देखिए, अगर आपको प्रथम किस्त के रूप में पैसा मिला हुआ तो उसको 100 दिनों के अंदर जो दूसरा किस्त मिलेगा, और फिर आपको तीसरा किस्त मिलेगा, क्योंकि 3 किस्तों में पैसे दिए जाते। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनका जो स्वीकृति वो दिया गया, स्वीकृति किनको मिला, समझिए जिनका पहले से वेटिंग लिस्ट में था, वो पहले से जो है सर्वेक्षण कराकर उनका जो है डाटा भेजा गया था सरकार के पास। तो काफी लाभार्थी जिनका जो वेटिंग लिस्ट उठाकर उनका देखा गया तो आवास का सौगात उनको मिला है। तो इसके मिलने के बाद जो फिर प्रथम किस्त, दूसरा किस्त, फिर तीसरा किस्त मिलेगा, उसके हिसाब से अपना घर का वगैरह काम करवाएंगे और समय समय पर उनको पैसे मिल जाएंगे। तो अभी तक का फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि तत्काल नहीं होता है। वेटिंग जाएगा, फाइनल होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा।